नमस्कार, आप देख रहे हैं बात सरोकार की और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। इस प्रोग्राम में मैं जनता से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं जिससे कि जिम्मेदार अधिकारियों तक समस्या पहुंचे और वो त्वरित समाधान इसका निकाल सकें। आज हम बात करेंगे जालसाजी की, क्योंकि ठगी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस पर लगाम कैसे लगाई जाए और इसके साथ साथ जो लोग हैं वो कैसे सतर्क रहें, क्योंकि ठगी के तमाम तरीके के मामले आ रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं और ये तमाम प्रकार से ठगी भी की जाती है। एक प्रकार नहीं, जिस तरीके से कोरोना वायरस आया था उसके बाद उसके वेरिएंट देखने को मिले थे तमाम तरीके के, ठीक उसी तरीके से ठगी के तमाम प्रकार हैं। क्योंकि कभी ठगी ओटीपी के माध्यम से की जा रही है, तो कभी फ्रॉड कॉल करके, तो कभी योगी आदित्यनाथ का नाम लेकर ठगी की जा रही है, तो कहीं कोई आईपीएस अधिकारी बनकर कॉल करता है और आपसे पैसे ठग लेता है। अब तो तमाम चीजें ऐसी भी चली हैं कि आपके पास एक फोन आएगा, आप वीडियो कॉल एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद आपसे पैसे ऐंठे जाने लगेंगे। तो ठगी तमाम तरीके से हो रही हैं। आज हम बात करेंगे गोरखपुर की, क्योंकि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पुलिस ने 2 ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए दोनों आरोपी फर्जी संस्था बनाकर लोगों को ठगते थे और उनके झांसे में बीजेपी की एक महिला नेता भी आ गई थी। आरोपियों ने खुद को गोरखनाथ मंदिर का करीबी बताकर सैकड़ों लोगों से ठगी कर ली है और उनके पास से फर्जी दस्तावेज और आईडी कार्ड तमाम चीजें बरामद हुई हैं। शिकायत के बाद पुलिस ने उनके पीछे लगी थी और जिसके बाद पिछले बताते चले कि कुछ दिनों से दोनों को अब धर दबोच लिया गया है। पकड़े गए आरोपियों के नाम हर्ष चौहान और केदारनाथ अग्रहरि है और हर्ष गाजियाबाद का रहने वाला है, जबकि केदारनाथ महाराजगंज का रहने वाला है। जांच में सामने आया है कि दोनों पहचान पत्रों की कूट रचना कर लोगों से जालसाजी कर रहे थे और इन्होंने योगी कारपोरेशन ग्रुप ऑफ इंडिया नाम की एक फर्जी संस्था बनाई थी, जिसमें नाम व पता सब गलत इस्तेमाल किया गया था और इसके जरिए वो सोशल मीडिया आदि से लोगों को भ्रमित करते थे और पैसे ऐंठते थे। कभी संस्था की सदस्यता दिलाने के नाम पर पैसे ऐंठ लिए, तो कभी पदाधिकारी या कार्ड बनाने के नाम से ये लोग पैसे ऐंठते थे। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, जांच जारी है। तो ये जालसाजी का एक मामला सामने निकल कर आया है। अब आपको मैं ग्राफिक्स के जरिए पूरा मामला समझा देते हैं कि आखिर क्या पूरा मामला है। सीएम के नाम पर ठगी, ठग सीएम का करीबी बताकर करते थे ठगी। योगी कॉरपोरेशन के नाम से चलाते थे फर्जी संस्था, इसमें कार्ड, आई कार्ड और सदस्य बनाते थे ये लोग और इसी नाम से लाखों रुपए ऐंठ लेते थे। सदस्य बनाने के नाम पर ये लोग ठगी करते थे। ये दोनों लोग हैं जो गिरफ्तार किए गए हैं। बीजेपी की महिला नेता के साथ भी इन लोगों ने ठगी की है, उसको तक शिकार बनाया है। पुलिस ने दोनों जालसाजों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और इनका नाम हर्ष चौहान और केदारनाथ अग्रहरि बताया जा रहा है। हर्ष गाजियाबाद का है, जबकि महाराजगंज का केदारनाथ बताया जा रहा है। चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता धनेश कुमार हमारे साथ गोरखपुर से सीधा जुड़ गए हैं और इसी के साथ हमारे साथ कुछ ही देर में ज्ञान प्रकाश पूर्व आईपीएस भी जुड़ गए हमारे साथ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले धनेश से इस पूरे विषय को लेकर मैं बात करूंगा, उनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। धनेश, जिस तरीके से ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में गोरखपुर से जो नया मामला सामने निकल कर आया है, क्या कुछ पूरा मामला जरा विस्तार से बताएं। धनेश, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि गोरखपुर में जो ठगी का मामला सामने आया है, अगर देखा जाए तो साइबर क्राइम और पुलिस हमेशा लोगों को सावधान करती रहती है कि ठगी के शिकार आप किसी भी तरीके से न होइए और तमाम तरीके से अभियान भी चलाती है कि किसी प्रकार से कोई आप साइबर ठगी से कैसे बचे, क्या निर्देश है, क्या चीजें हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो ठग है अपने अलग अलग हथकंडे अपनाते रहते हैं। यहाँ तक उन्होंने जो है सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने ठगी का उनके नाम पे
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कॉर्पोरेशन के नाम से उन्होंने एक वेबसाइट बनाया और उनके बाद लोगों को यह आश्वासन दिया कि ये योगी के करीबी हैं। दो लोग इसमें जो दो लोग हैं, केदारनाथ हैं, एक जो है हर्षनाथ हैं, योगी के करीबी अपने आप को बताते थे, लोगों को जोड़ते थे। यहाँ तक कि ऑनलाइन 1100 रुपए लोगों से एक साल का जो है उनका एक साल के लिए कार्ड बनाते थे और यहाँ तक गोरखपुर या पूरे भारत में जो है ऑनलाइन सेवा दे रहे थे कि उनकी कोई भी अगर सरकारी जगह उनका काम फंसा है या किसी प्रकार की दिक्कतें हैं तो वो उनके कार्यों को समाधान करेंगे। और ये 13 दिसंबर से इन लोगों ने किया था जो है अपना ऑनलाइन सेवा शुरू की थी। और अगर बात की जाए तो रंजना नाम की जो महिला है उन्होंने शिकायत की, तब जाके इस बात को गोरखपुर पुलिस ने गंभीरता से लिया और छानबीन करने के बाद दोनों लोगों को गिरफ्तारी की गई। जी ठीक है धनेश, आप हमारे साथ बने रहिए। ज्ञान प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व आईपीएस हैं। सर, आपने सुना और आप इन चीजों में तमाम ऐसे मामले सामने निकल कर आए भी होंगे, लेकिन अब डिजिटल मामला है सर, तमाम चीजें आगे भी बढ़ रही हैं। एआई का भी प्रयोग किया जा रहा है। वीडियो कॉल अगर आप करते हैं या फिर किसी का वीडियो बना लिया जाता है और पूर्ण वीडियो बनाकर धमकी दी जाती है कि इसको अपलोड कर देंगे, एआई के माध्यम से जो होता है, ठगी के तमाम प्रारूप देखने को मिलते हैं। अब जो ये नया मामला सर सामने निकल कर आया है, ऐसे में दर्शकों को जरा बताइए, क्योंकि फर्जी संस्था चलाई जाती हैं, आपका ऐसे रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा, कार्ड दे दिया जाएगा, इस तरीके से ये लोग ठगी करते थे। सत्यम बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मेरी आवाज जा रही है आपको? जी जी, मेरी आवाज जा रही है? जी आ रही आवाज सर। मैं तो गोरखपुर में रहा हूं और मंदिर की सुरक्षा भी मैंने देखी है। मैं जब गोरखपुर से यहाँ धनेश है वहाँ पे वो भी मंदिर की व्यवस्था को समझते हैं जी। मैं यहाँ गोरखपुर से जब यहाँ ट्रांसफर होकर लखनऊ आया तो मेरे तमाम लोग कहते थे मुझे बड़ा काम है, मंदिर योगी जी से मिलना है, मुख्यमंत्री से मिलना है, कोई जुगाड़ हो तो बताइए। तो मैंने बताया कि एकमात्र मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनसे मिलने के लिए कोई जुगाड़ की जरूरत नहीं है। और सबको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जुगाड़ की आवश्यकता नहीं है। वो वन मैन आर्मी सीधे सीधे लोगों से संवाद करते हैं। किसी की मंदिर में हिम्मत नहीं है कि जाके मुख्यमंत्री से कह दे फला मिलने के लिए आए हैं। वो खुद ही मिलते हैं, तमाम लोगों से मिलते हैं, भीड़ से मिलते हैं और अपने चुने हुए लोगों को कहते हैं इनके एप्लीकेशन ले लो। तो ये तो बिल्कुल गलत है। बात नंबर 2, जो टेक्नोलॉजी है, हम लोग जब हाई स्कूल में पढ़ते थे तो बहुत एक बड़ा हिट निबंध आता था, विज्ञान अच्छा सेवक लेकिन अच्छा मास्टर नहीं है। तो ये देख लीजिए विज्ञान का कितना खुद रूप है। साइबर के अगर लोग मेरी बात सुन रहे हैं, बहुत से बड़े दिग्गज साइबर में के ऐसे अधिकारी जिन्होंने छोड़ दिया, मैं जानता हूँ बहुत अच्छे अधिकारी रहे, इन्होंने छोड़ दिया, रिटायर हो गए। लेकिन अब काम जितना कठिन है ना, जितना कठिन है सत्यम जी, उतना ही आसान हो गया है। मुझे लगता है कि मोदी जी से संबंधित, अमित शाह से संबंधित, राजनाथ जी से संबंधित, नड्डा जी से संबंधित, जो टॉप लेवल के लोग हैं, खासतौर से मुख्यमंत्री जी से संबंधित, इनकी साइट को रैंडमली ये लोग डाल दे गूगल पे कि इनके नाम से कितनी साइट, कितनी ऑफिशियल, कितनी नॉन ऑफिशियल साइट्स चल रही हैं। तुरंत वो गूगल आपके सामने थ्रो कर देगा और तुरंत उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। विलंब नहीं होना चाहिए ऐसी चीजों में। मुझे लगता है ये चूक हुई है, पुलिस ने ध्यान नहीं दिया कि ऐसा हो रहा है। तमाम फ्रॉड हो रहे हैं, बिल्डिंग के नाम पे हो रहे हैं, काम दिलाने के नाम पे हो रहे हैं, लेकिन सीधे मुख्यमंत्री के नाम पर हो, प्रधानमंत्री के नाम पर हो, मोदी जी के नाम पर हो, ये तो फिर पूरे विश्व के लिए एक धब्बा हो जाएगा मंदिर की प्रतिष्ठा पे, जहाँ पर तमाम लोग राजनीतिक रूप से कम लोग जुड़े हैं, धार्मिक रूप से इस मंदिर से बहुत ज्यादा लोग जुड़े हैं। उनकी आस्था पे कितना बड़ा चोट पहुंचेगा। मुझे लगता है पुलिस को इसे चेक करना चाहिए, आगे भी चेक करते रहना चाहिए। अभी तो ये केदार हर्ष पकड़े गए, इस तरह के तमाम ये फिशिंग करके लोगों को फंसा करके इस तरीके से अपना काम भी इन्होंने बदनाम खुद भी हुए, जेल भी गए, और मंदिर के नाम पर भी इन्होंने धब्बा लगाया कि वहां ऐसा भी होता है, और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी नाम इन्होंने उसमें ले लिया। ऐसी कोई रजिस्टर्ड संस्था मुख्यमंत्री जी की नहीं है, न कोई मोदी जी की ऐसी संस्था होगी। मैं कह रहा किसी विपक्ष के नेता की भी ऐसी कोई संस्था नहीं होगी जो चलाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो नेता विपक्ष के हों चाहे पक्ष के हों। चाहिए साइबर क्राइम की पूरी टीम को चाहिए। एक बार रेंडमली अब ये अभियान छिड़ गया ना, जैसे मोबाइल वाला अभियान छिड़ गया था, किसी की मोबाइल लिसनिंग हो जाती थी, एक अभियान छिड़ के इस पे काम होना चाहिए। बड़े अच्छे अधिकारी हैं, नए नए लड़के भी आए हैं, आईटीएंस है तमाम। अब तो बड़े आईपीएस ऐसे हैं जो आईटीएंस हैं, उनको ये सौंप दिया जाए कि आपके जिम में यही काम है और रैंडमली चेक करिए और आप इंटेलिजेंस को रिपोर्ट करिए, एंट को भी लगाइए इसमें, और रिपोर्ट करके एलआईओ को भी लगाइए। इस सारा का सारा काम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दीजिए। अगर ऐसा कुछ होगा तो हम अधिकारी आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये काम करना होगा सत्यम जी।
अच्छा ज्ञान प्रकाश जी, देखिए मामले तो तमाम सामने निकल कर आते हैं, गिनाऊं तो मुझे लगता है प्रोग्राम कम पड़ जाएगा, समय कम पड़ जाएगा। एक मैं हाल का मामला बताता हूं। गाजियाबाद से एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक अधिकारी बनकर यानी कि एआई का प्रयोग करते हुए रुपए की मांग की जा रही थी। ऐसे में लोग कैसे सतर्क होंगे और कैसे समझेंगे कि ये रियल ऑफिसर हैं या फिर कोई ठग है? मीडिया में एक बड़े बड़े अच्छे दोस्त थे, शेखर त्रिपाठी जी, वो क्लास ले रहे थे मीडिया के लोगों का कानपुर में, बहुत पहले की बात है, 91 की बात है। वो जब अपने लोगों को पढ़ा रहे थे, मीडिया का क्लास ले रहे थे जी। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई, मुझे बहुत पसंद आई। एक लड़के ने ऐसा ही कुछ सवाल पूछा कि मुझे कैसे मालूम कि किसी अधिकारी का मेरे पास फोन आया है। उसने कहा क्रॉस कर लो ना, साइट पे जाके नंबर ले लो, क्रॉस कर लो उसको कि ये उसी का नंबर है या नहीं है। भाई साहब, आवाज जो है मेरी भी बदल जाएगी, सत्यम जी आपकी भी बन सकती है, नंबर नहीं बदल जाएगा ना, नंबर तो वही रहेगा। जब उसके पास आप कॉल करेंगे, क्या सर सॉरी सर आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं, कि आपने मुझे कॉल किया था, क्या दिक्कत है? आदमी अंधा हो गया अपने काम में, अपने स्वार्थ के लिए पैसा कम। ये जितने लोग फंसे हैं ना जी, इस कांड में, जिन्होंने 1100 रुपए दिए हैं ना, इनका कोई काम नहीं होगा। ये बहुत अचानक बड़े आदमी बनना चाहते हैं कि इनको पकड़ लेंगे, मुगी वहां घुस जाएंगे, हमको ढेर सारा काम मिल जाएगा और हम भी स्कॉर्पियो से और सफारी से ब्लैक घूमने लगेंगे। ये वो लोग हैं। अच्छा, आम आदमी को कहां फुर्सत है इनसे जुड़ने की? ये तो अंधी दौड़ के लोग फंसते हैं जाकर के। लेकिन अगर आप जैसे सम्मानित लोगों को, कोई भी ऐसा व्यक्ति है, कोई भी रिटायर आदमी है, नॉन रिटायर आदमी है, सर्विस में, उसे क्रॉस कर लेना चाहिए। सॉरी सर आपने मुझे, कुछ नहीं तो एक एसएमएस डाल दीजिए उनको, एक व्हाट्सएप खोज के डाल दीजिए कि सर आपके साइट से आपका नंबर मिला है, कि आपके द्वारा कॉल किया गया है। एक मेल डाल दीजिए उनको, सर क्या आपके द्वारा मुझे कॉल किया गया है। इतनी सुविधाएं हैं, इतनी सुविधाएं हैं, जो ये हानि कर रहे हैं उसके लाभ के लिए भी तमाम हम करना ही नहीं चाहते, हम अंधे हो जाते हैं। अभी एक बच्ची का मामला आया, वो मंत्रा के ही फॉर्म भरने लगी, वो पता चला उसने लाखों रुपए गंवा दिए। उसने मुझे फोन किया, हमने कहा मंत्रा की मालिक बनने लगी थी क्या आप? इस तरह की कोई साइट नहीं होती है। आपको मालूम है 1090 का जन्म इसीलिए हुआ कि कोई गलत करे तो आप उसको क्रॉस करिए, और नहीं तो आप पुलिस के थाने में बता दीजिए कि ये फोन मेरे पास आया था, ये सही है ये गलत है। आप करना ही नहीं चाहते, आप आराम से बैठ करके अपना नुकसान करना चाहते हैं। सुविधाएं हैं मित्र, सुविधाएं हैं, लेकिन हम अपने लिए स्वयं असुविधा जन्म कर रहे हैं, असुविधा का जन्म दे रहे हैं, अपने को स्वयं संकट में डाल रहे हैं। किस लिए? हमें भी बड़ा आदमी बनना है। तो बड़े आदमी यहाँ पर लालच, सत्यम जी, अच्छा आदमी नहीं, बड़ा आदमी बनना, अच्छा आदमी नहीं। लालच की वजह से लोग ज्यादा फंस जाते हैं इन तमाम चीजों में। एग्जैक्ट, फिशिंग, इसीलिए इसका नाम ही फिशिंग दिया गया। फिशिंग है, चारा डाल के मछली पकड़ रहे हैं और फंस रहे हैं। आप बताइए, बैंक के फ्रॉड डेली, कैन यू बिलीव, 10,000 हजार बैंक फ्रॉड डेली हो रहे हैं, और बैंक कह रहा है हम अपनी सोशल साइट किसी को देते ही नहीं है, फंस रहे हैं। मंत्रा, तमाम लोग इस तरीके हैं जो फंस रहे हैं। अब आ गया एआई, भाई आवाज हमारी बना ली, नंबर तो नहीं बना लिया मेरा ना, मेरे नंबर को पता कर लीजिए ना, उसमें कर दीजिए ना। हर चीज की काट है, ऐसा मत समझिए। मेरा चेहरा लगा के मेरे पास भी अगर फोन आया कि सर आप मुझे पहचान रहे हैं, कौन बोल रहे? हमने हाँ मैं पहचान रहा हूं, आप कौन बोल रहे हैं? बोले कौन बोल रहे? आप फ्रॉड बोल रहे हैं। भाई मेरा दोस्त मुझे बोलेगा, मेरा नाम लेके बोलेगा ना, यार मैं तुम्हारा दोस्त फलाने बोल रहा हूँ। ये खुद ही फंस रहे हैं, सत्यम जी खुद फंस रहे हैं। और ये हालत बहुत, देखिए मोदी जी ने कहा एआई का बड़ा दुरुपयोग होने जा रहा है, समय लाने वाले हैं। आप सोचिए अभी आने वाला वक्त कितना बुरा होगा। आप 1.5 अरब की आबादी में हमारे पास 3.5 करोड़ बहुत ज्यादा अच्छे पढ़े हुए लोग हैं, यानी उनके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई क्या क्या है, वो फंस रहे हैं। आपको मैं एक बात बताऊं, मैं नाम नहीं ले सकता, एक बहुत बड़े अधिकारी के पिताजी जो पूर्व आईपीएस थे जी, और मैं लखनऊ में एसपी क्राइम था, मेरे पास आए, बोले यार मुझसे ऐसा ऐसा हो गया, इसमें तुम कुछ करो। हमने जाम तारा गया पैसा आपका, बोले मैं नहीं जानता, करो। हमने कहा हम नक्सली मार देंगे हमको, आपका पैसा गया, यहां इस गरीब आदमी की जान चली जाएगी। ऐसे लोग, डॉक्टर, एक डॉक्टर ने ऐसा कर दिया, वो मेरे पास फोन करके बोले, हमने कहा साइबर क्राइम में जाइए, वहां मुकदमा लिखवाइए। और क्या कर सकते हैं हम, आपके साथ चलेंगे थोड़ी ना वहां पता करने के लिए। और इसमें एक चीज और आपको छोटी सी बता दूं जी, ये जो फिशिंग हो रही है, इसके अलावा दूसरी चीज बता रहा हूं, वो ऐसे लोगों के आईडी नंबर यूज करते हैं जिन्हें पता ही नहीं है। कोई गांव का है, कोई बिहार का है,
कोई जालौन का है, कोई बलिया का, उन्हें पता ही नहीं कि उनके नंबर को ऐसे यूज, उनके आईडी पर नंबर यूज किया जा रहा है। पकड़ रही पुलिस के साहब, हमें पता ही नहीं। अब क्या करे पुलिस, वो तो भाग गया आईडी यूज करके। ऐसा नहीं पकड़ में नहीं आते, तमाम लोग पकड़ में आते हैं, इंडिया के लोग पकड़ में आते हैं, नाइजीरियंस पकड़ में आते हैं, तब तक बहुत देर चुकी होती है और पैसा बड़ी मुश्किल मिल नहीं पाता। देखिए हम बता रहे बहुत मुश्किल से पैसा कहाँ मिल पाएगा। ठीक इस तरह के ऐसे मामलों में भी जिन लोगों को आगाह किया जाए आपके चैनल के माध्यम से, और खासतौर से गोरखपुर की साइट पुलिस बता दे, गोरखपुर पुलिस बता दे कि इस मंदिर के नाम से, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नाम से, देखिए सिक्योरिटी केवल यही नहीं है कि हम पूरे मंदिर की सुरक्षा कर लें। ये बात ध्यान दीजिए, धनेश जी मेरी बात सुन लीजिएगा, वहां के जो अधिकारी हैं उनको बताइएगा, मैं वहां रहा हूं, मैंने मंदिर के सुरक्षा व्यवस्था के लिए काम किया है, तो उनको बताइएगा कि एक साहब थे जो यहाँ पोस्टेड, उन्होंने बताया कि केवल मंदिर की व्यवस्था ही नहीं है, मंदिर से जुड़ी हुई जितनी भी सिस्टम है उसकी व्यवस्था भी करना है आपको, जिसके अंदर ये साइबर सिस्टम भी आता है, जिसके अंदर ये सारे सिस्टम आ गए जो मोबाइल से संबंधित है, कंप्यूटर से संबंधित है, लैपटॉप से संबंधित है, क्योंकि अब जरूरी थोड़ी ना कोई वहां रॉकेट से बम गिरा देगा, ये गिरी तो गया बम, ये बम ही तो गिर गया। आप देखिए आप लोग को कितना मुद्दा मिल गया, सत्यम जी को बैठना पड़ा इस चैनल पे, तो वहां के अधिकारियों से बताइएगा कि चतुर्वेदी जी बता रहे थे, और अब चाक चौबंद व्यवस्था इसकी भी कर दें, बहुत ढंग से कर दें, और प्रमाणित कराएं अधिकारियों से कि इस तरह की कोई साइट मंदिर की और मंदिर के नाम की, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की, या वहां से जुड़े खास लोग जो हैं, जो वहां के व्यवस्थापक लोग हैं, उनके नाम से कोई किसी तरह की कोई न तो कोई व्यवस्था चल रही है, न कोई साइट चल रही है, और न कोई ऑफिस चल रहा है, इसका प्रकाशन करा दे। और मेरा निवेदन है मंदिर पे ही बताइएगा, मैंने कहा है कि एक बिल्कुल इस तरीके का प्रचार भी करा दें। तमाम प्रचार होते हैं ना, ये फलाने नेता बहुत महान है, इन्होंने ये काम कर दिया, कंबल बांट दिया, ये भी करा दीजिए। जनता नहीं जानेगी ना, जनता से भैया देखिए जनार्दन है, जनता अंधी भी है, जनता को समझाना मुश्किल है, वो तुरंत आकर्षित हो जाती है। तो आप बता दीजिए बिल्कुल जाकर के कि बिल्कुल छपवा दे अखबार में ढंग से, कोई साइट नहीं हमारी है, और आप लोग भी बताइए कोई साइट नहीं है, और पुलिस से कहिए आप इसमें स्टेटमेंट दीजिए। पुलिस भाई मेरा स्टेटमेंट देना ऑफिशियल नहीं है ना, बिल्कुल, तो बोल रहा हूं भावावेश में, चूंकि जुड़ा हूं आप लोग से, आप उनसे आप स्टेटमेंट दीजिए पब्लिकली, हम सारे चैनल के लोगों को बुलाइए और इस पर आप स्टेटमेंट दीजिए कि इस तरह की कोई साइट नहीं चलती है, जो चला रहा है उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। हम विधिक कार्रवाई की धमकी नहीं दे सकते, पुलिस दे सकती है, डीएम से कहवाइए, एसएसपी से कहवाइए, इंटेस से कहवाइए, एलआईए को सीओ से कहवाइए, तब ये पूरा होगा। नहीं तो भाई अभी ये सारा काम जो हम लोग कर रहे हैं ना, ये सब अधूरा है। तो सत्यम जी गलत कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है सर, मैं वापस आऊंगा आपके पास। धनेश से एक जानकारी और मैं लेना चाहता हूं। धनेश, इसमें 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, क्या इसकी और भी कड़ियां हैं, और भी लोग इसमें जुड़े हैं क्या? धनेश की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, थोड़ा टेक्निकल टीम एक बार चेक करिए। धनेश म्यूट तो नहीं किए हो आप वहां से? नहीं जी आ रही आवाज, बोलिए आप। जी बिल्कुल, हम लोगों ने जब बात किया एसपी सिटी गोरखपुर के श्रीमान बिश्नोई से, उन्होंने बताया कि अभी तत्काल में 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, और भी इसके जो तार जुड़े और भी इसमें लोग जुड़े हुए की संभावना है, जिनकी छानबीन कर रही है पुलिस टीम बना दी गई है, और उनकी खोजबीन कर रही है, उनके पूछताछ भी किया जा रहा है। अगर और लोग भी है तो उनको गिरफ्तारी जरूर होगी। और इतनी बड़ी चूक अगर देखी जाए तो अभी ज्ञान प्रकाश साहब ने बताया कि जो भी चूक है, बड़ी चूक है ये मंदिर के नाम पे, और जो है योगी आदित्यनाथ जी का गृह जनपद है उनके नाम साइड, तो पुलिस की बड़ी चूक मानी जाएगी कि साइबर से साइबर थाना, और हमेशा साइबर जो 1 महीने का चलता है साइबर क्राइम किस तरह रोका जाए, और वहीं देखिए बड़ी चूक हो जाती है। तो बड़ी बात है यहाँ के गोरखपुर के लिए, पुलिस के लिए, कि ये कितनी बड़ी चूक है। लोग यहीं उनके नाक के नीचे जो है साइट बना के चला रहे हैं, लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ जी के नाम पे जो है कॉर्पोरेशन बना के लोगों को कर रहे हैं। और बात इन्होंने सही कहा कि योगी आदित्यनाथ जी से मिलना बेहद ही आसान है। जब आते हैं गोरखपुर जनता दर्शन लगाते हैं, वो जनता दर्शन में आम पब्लिक जाती है, उनकी समस्याओं को खुद सीएम योगी आदित्यनाथ सुनते हैं, मौके पे उपस्थित अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि इनकी कामों को, बातों को सुना जाए, कहीं से चूक ना हो जाए,
और खुद योगी आदित्यनाथ जी उनके बातों को सुनते हैं, दिशा निर्देश देते हैं। फिर ये बड़ी चूक अगर बात की जाए तो पुलिस की बड़ी चूक है, इसको सुधारना चाहिए। जबकि नाक के नीचे जैसे कहा था चिराग तले अंधेरा, तो ये बात हो ही है। यहाँ पे देखी जाए तो योगी आदित्यनाथ जी के नाम पे उनके काम बना के कोई ऐसा कार्ड कभी नहीं होता है कि कोई कार्ड बनाया जाए, कोई कुछ बनाया जाए। योगी जी से जो बातें हैं जनता दर्शन में या उनसे कोई मिलना चाहता है तो आराम से उनसे मिलता है। महाराज जी खुद उनकी बातों को सुनते हैं, अधिकारियों को निर्देशित करते हैं काम को किया जाए, इसको कोई दिक्कत ना हो, स्वास्थ्य संबंधित हो या कोई भी संबंधित हो, जमीनी विवाद, किसी भी प्रकार का विवाद, महाराज जी खुद एप्लीकेशन लेते हैं, सुनते हैं। तो ये बड़ी चूक है। जहां तक ज्ञान प्रकाश जी ने बताया कि चूक है, ये उन्होंने कहा कि सिस्टम को केवल मंदिर सुरक्षा नहीं, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि मंदिर की जो सुरक्षा है वहीं तक नहीं है, ये पूरे जनपद की सुरक्षा, यूपी की सुरक्षा की बात की जाए, जो सुरक्षा घेरा केवल मंदिर तक सीमित नहीं है, तो उसमें बहुत चीजें टेक्निकली भी आते हैं। तो उन्होंने सही बात कहा है कि कहीं से कहीं फॉल्ट है, ये बड़ा फॉल्ट है, गोरखपुर पुलिस को चुनौती दिया है। ठीक है ज्ञान प्रकाश जी, एक तो मामला सामने निकल कर आया जिसमें महिला ने इसकी शिकायत की, जिसके बाद ये दोनों लोग दबोचे गए हैं। आपको क्या लगता है ऐसी और भी संस्थाएं चल रही होंगी फर्जी तरीके से? बिल्कुल चल रही है, बिल्कुल चल रही है। मैंने इसीलिए कहा ना, जो साइबर सेल है वहां पे आप अभी धनेश जी जाके बोल दीजिएगा, अभी साइट डाल दें, गूगल की साइट पर डालें और सारा का सारा तमाम आ जाएगा। मंदिर के नाम से आ जाएगा, मुख्यमंत्री जी के नाम से आ जाएगा, उनके लोगों के नाम से आ जाएगा, बिला वजह तमाम चीजें आ जाएंगे। प्रकोष्ठ तमाम लोगों ने खोल रखे हैं। आपको बताएं, जब होता क्या है ना कि जब सारी चीजें बड़ी टाइट हो जाती है ना, जहां छल कपटी लोगों को घुसने की व्यवस्था बंद हो जाती है, तो वो बाहर से घेरा डाल देते हैं। बात समझ रहे हैं ना कि इसको बाहर से घेरा जाए, बाहर से अटैक करके छेद किया जाए। छेद तो होता नहीं, और तमाम लोगों के स्वार्थ जो है ना, मार्केट में स्वार्थ टहल रहा है। ये प्रच्छन्न उपभोक्तावाद है, शब्द है प्रच्छन्न उपभोक्तावाद। इस उपभोक्तावाद में हम बड़े आदमी बनना चाहते हैं, तो उनके काम छोटे छोटे पड़े, हमको मिलवा दीजिए, हमारा काम करा दीजिए। ये लोग बिल्कुल उसी तरीके से वेशभूषा बना के बड़े गंभीर तरीके से कहते हैं हम मिलवा देंगे और आपका काम करा देंगे। आदमी छल कपट में फंस जाता है। छली तो वो खुद है फंसने वाला। सबसे बात ध्यान दीजिएगा, छली तो वो खुद है, क्योंकि वो बड़ा आदमी बनने के लिए निकला है और प्रपंच में फंस जाता है इनके। तो ऐसी तमाम संस्थाएं चल रही होंगी, पूरे भारत स्तर पे चल रही होंगी। मान लीजिए इस बात को, ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना, सारे टॉप इंडिया गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि कहीं कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, बिहार, कहीं के मुख्यमंत्रियों के नाम से किसी तरह की कोई साइट चल रही है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लोगों की जानकारी में आना चाहिए और वहां की पुलिस को आगाह कर देना चाहिए कि इस तरह की साइट चल रही है, आप इसको ध्यान दीजिए। जनता में खराब संदेश जा रहा है। देखिए, हमें मतलब नहीं कोई विदेशी, कोई दूसरी विपक्षी पार्टी है, हमें नहीं मालूम कि पक्ष की पार्टी है, लेकिन जो विदेशों में संदेश जाएगा, जो बाहर की कंपनियां यहाँ पे आ रही हैं, वहां बहुत खराब संदेश जाएगा। कोई ऐसा आदमी उसे फंस जाएगा, बड़ा अनर्थ हो जाएगा, वो भाग जाएंगी कंपनियां। बड़ी मुश्किल से यहाँ निवेश मिलने लगा है, तो पक्ष विपक्ष न सोच करके केवल गवर्नमेंट सोचा जाए। ठीक है सर, गवर्नमेंट, समय की कमी है, मैं आपको यहीं रोकता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्ञान प्रकाश जी, हमारे साथ बैठने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और धनेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो गोरखपुर से जो मामला सामने निकल कर आया है, इस पूरे मामले में दोनों ठगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है कि इनके साथ और कौन कौन लोग शामिल हैं, जिसमें से केदारनाथ जो कि महाराजगंज का है और दूसरा हर्ष जो है वो गाजियाबाद का बताया जा रहा आरोपी। फिलहाल इन दोनों से ही अभी पूछताछ चल रही है और इनसे ये भी पूछताछ की जा रही है कि अभी तक इन लोगों ने कितने लोगों को शिकार बनाया है। आप लोग भी ऐसे फ्रॉड कॉल जो आते हैं उससे सावधान रहिए और OTP वगैरह जो होती है वो बिल्कुल से शेयर ना करें किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए AMV नेटवर्क।